नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर ले रहे हैं, बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि बिहार में बीपीएससी से शिक्षक बहाली को लेकर जिलावार रिक्तियां जारी कर दिया गया है। बिहार में 1,78,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। जो सीटेट पास जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बीपीएससी द्वारा परीक्षा लिया जाएगा। उस परीक्षा में पास करने के बाद उस परीक्षा के माध्यम से सभी रिक्तियों को भरी जाएगी और लगातार यह मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द रिक्तियां सामने आ जाए। तो जिलावार रिक्तियां सामने आ गई। हम आपको बता दें कि फॉर्म भरते समय ही आपको अपने वरीयता क्रम में जिला को चुनना होगा। उसके बाद आप फॉर्म में ही चुनना होगा। उसके बाद बहाली में वरीयता के आधार पर, नंबर के आधार पर आपको जिला का आवंटन मिलेगा। और जैसा अभी तक चल रहा है, 10 दिनों के अंदर घोषणा हो जाएगी। 10 दिनों के अंदर जो सिलेबस हो उसको घोषित कर दिया जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगी और रोस्टर आ जाएगा। उसके बाद इस साल के अंत तक सभी शिक्षकों की बहाली हो जाएगी, उन्हें उनका ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, जैसा सरकार का दावा है। लेकिन बहुत बड़ा प्रगति यह हुआ है कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर जिलावार रिक्ति को सार्वजनिक कर दिया गया है। और वहीं बिहार के छात्रों को प्रोत्साहन राशि में देर है। और देर इसलिए हो रहा है, प्रोत्साहन राशि इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि बिहार के पास पैसे ही नहीं है। तो 1,25,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि में देर, क्योंकि विभाग के पास पैसे ही नहीं है। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की प्रोत्साहन राशि का इंतजार और बढ़ गया है। जहां बार बार कहा जा रहा था कि स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को जो प्रोत्साहन राशि जल्द दे दिया जाएगा, पोर्टल खुला हुआ है, लेकिन अब विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि विभाग के पास पैसे नहीं है। योजना शुरू हुई थी 2018 से, मिलना था 25,000। 1 अप्रैल 2021 को राशि बढ़ाकर 50,000 रुपया कर तो दिया गया है, लेकिन खजाना में पैसे नहीं है। तो छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिले तो कैसे मिले। अब बता दें पूरा गैप जो हिसाब किताब है, अगर 31 मार्च 2021 के करीब 2,75,000 छात्राओं ने आवेदन किया, जिसमें से 1,19,000 छात्राओं को राशि नहीं मिली। इनमें से 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2021 तक स्नातक छात्राओं को 25,000 की दर से 54,000 छात्राओं को 135 करोड़ की राशि दी गई। अभी भी 65,000 छात्राओं की राशि नहीं मिली है। वहीं अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2021 के बाद राशि बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। प्रोत्साहन राशि को सीधे दुगना कर दिया गया। नया पोर्टल बनने के बाद राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से 30 अप्रैल 2023 तक 1,63,137 छात्राओं ने आवेदन किया था। इनमें से 1,03,000 छात्राओं को 50,000 की दर से 515 करोड़ की राशि अब तक दी जा चुकी है। अब भी 60,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि बाकी है, और बाकी है तो जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि विभाग कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और 50,000 की दर से प्रोत्साहन राशि देने के लिए छात्राओं से आवेदन के लिए नया पोर्टल तैयार करने में काफी देर हुई, इसलिए आवेदन देर से लिए गए। मार्च में और अप्रैल में आवेदन लिए गए। अब राशि मिलते ही फिर आवेदन लिए जाएंगे। 25,000 की दर से राशि मिलने के देर का मुख्य कारण विश्वविद्यालयों ने सर्टिफिकेट जांचने में काफी समय लगा दिया था। सरकार के पास भी लगातार इससे जुड़ी शिकायत मिल रही थी। इसके कारण ही शिक्षा विभाग ने अब पोर्टल बनाया है, और रिजल्ट में तो लेट होता ही होता है। जहां एक तरफ मगध विश्वविद्यालय के जो रिजल्ट में इतना लेट हो रहा है, अन्य विश्वविद्यालयों के रिजल्ट में लेट हो रहा है। छात्राओं को 50,000 प्रोत्साहन राशि देने की बात कही जा रही है उच्च शिक्षा में, लेकिन अब खजाने में पैसे नहीं है। इसके कारण
राशि में विलंब हो रही है, तो छात्राओं को, बिहार के छात्राओं को, चाहे छात्र हो, बहुत चीज भुगतना पड़ता है। समय पर रिजल्ट नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे परीक्षा में बैठ नहीं पाते हैं। अगर बिहार से कोई बहाली निकलती है तो उसमें इतना पेच फंस जाता है, कभी क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी हाईकोर्ट में मामला फंस जाता है, और बिहार के छात्र छात्राओं के साथ हमेशा तरह तरह के परेशानियों को सामना करना पड़ता है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है वैशाली से। वैशाली में कार ट्रक में भिड़ंत, 5 मरे, 4 एक ही परिवार के। वैशाली और नालंदा में सड़क हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। और जमीन लिखाई फिर सौदा रद्द, अब जमीन नहीं लौटा रहे हैं। लालू के साले सुभाष समेत 7 पर जमीन धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज। 7 कट्ठा जमीन 96 लाख में लिखवाई थी। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचा था मामला। अब लालू यादव के साले सुभाष यादव के सहित 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और वहीं राजद में पावर वाले पद धारक का मतलब अकाउंटेबल टू तेजस्वी यादव। सुप्रीम में लालू प्रसाद नहीं, अब राजद का पूरा कमान तेजस्वी यादव के हाथों में आ गया है। प्रदेश राजद में रणविजय, रितु, मधु, जुगेश, कामरान अब पावर वाले पदों पर। शिवानंद, श्याम रजक, उदय नारायण, वृषिन पटेल अब हैं मार्गदर्शक की भूमिका में। भाई वीरेंद्र रामानुज को हटा शक्ति को बनाया मुख्य प्रवक्ता। इसका मतलब जो राजद की जो पुरानी पीढ़ी थी उनको साइड लाइन कर दिया गया है, और तेजस्वी अपने चहेतों को अब पावर वाले पदों पर नियुक्त कर दिया है। और इधर युवाओं को धर्म की गुत्थी नहीं, नौकरी दे केंद्र सरकार। सासाराम में जदयू का बीजेपी के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम। मुख्य प्रवक्ता नीरज बोले, बिहार में कानून का राज, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है। हालांकि सासाराम की घटना पर राजनीति हो रही है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोग वोट बैंक की राजनीति नेता कर रहे हैं, और धर्म के चश्मे से अपराधियों को देखा जा रहा है। हालांकि सासाराम की घटना पर दोनों सामने सामने है, जहां भाजपा और जदयू एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। और वहीं यूजीसी नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है, मातृभाषा में पढ़ाई से लेकर पेपर लिखने तक की होगी पूरी छूट। और पटना में G20 की बैठक में 20 देश मिलकर करेंगे विकास के मुद्दे पर मंथन। अशोक सम्राट कन्वेंशन सेंटर में 22 और 23 जून को 20 देश के करीब 150 नेता भाग लेंगे। और जदयू नेता के घर से 10 लाख नगद और 15 लाख के जेवर चोरी हो चुके हैं। हालांकि बिहार सरकार कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं बताती है, लेकिन मामला इस तरह से आता है। अभी हाल में औरंगाबाद जिले में भाजपा सांसद ने दावा किया था कुछ चैन स्नेचर को खदेड़ कर पकड़ा था। हालांकि उसमें कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि चैन स्नेचर को बिहार पुलिस ने पकड़ी थी, लेकिन सांसद ने पहल जरूर की थी और चैन छीनकर भाग रहे एक महिला से चैन छीनकर भाग रहे चोरों को सांसद और अपने गार्डों की मदद से, सांसद सुशील सिंह ने अपने गार्डों की मदद से पकड़ा था। औरंगाबाद से सुशील सिंह भाजपा के सांसद हैं। और हार्ट अटैक में 50% केस साइलेंट, महिलाओं में ज्यादा समय रहते इलाज न कराने पर होगा जानलेवा। आज जुलूस में डीजे पर रोक, गाने भी वही बजेंगे जिन्हें पहले सुनकर इजाजत देंगे थानेदार। धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काने वाले गाने बजेंगे तो आयोजकों पर होगी कार्रवाई। बिहार सरकार में बहुत चीजें गजब है। रात दिन बस में, टेम्पो में सफर करते हैं, तरह तरह के गाने बजते हैं, वहां पर रोक नहीं। अब धार्मिक जुलूस में क्या बजेगा क्या नहीं बजेगा यह सरकार तय करेगी, लेकिन कौन क्या गाएगा और कैसे गाएगा इस पर सरकार कोई गाइडलाइन नहीं बना रही है। जब गाना गाने वाले गाएंगे ही नहीं तो बजेंगे कैसे? तो सबसे पहले गाना गाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह मेरा ऐसा मत है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? गाना गाने वाला पर कार्रवाई होना चाहिए कि बजाने वाला पर? कमेंट में जरूर आप बताइएगा, क्योंकि यह बिहार के सभ्यता और संस्कृति से खिलवाड़ की बात हो रही है। और मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, स्कॉर्पियो सवार ठेकेदार को घेर कर मारी 20 गोलियां, मौत। गैंगस्टर मुकेश पाठक के करीबी ओम प्रकाश सिंह पर अपराधियों ने किया है हमला। और जमुई में डीजे की गाड़ी ने गश्ती वाहन
में मारी टक्कर, 2 होमगार्ड जवानों की हो गई है मौत। कैमूर के अनुज, सारण के राजीव, भागलपुर के सुशांत इंडियन वॉलीबॉल कोचिंग कैंप में पहुंचे हैं और लूट का विरोध करने पर फाइनेंस कर्मी की हत्या। नवगछिया में बाइक सवार बदमाशों ने दी वारदात और सिस्टम में खराबी का नुकसान तो बैंक खर्चाने के लिए बाद होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का यह फैसला आया है। 2 फैसले में लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले हैं। एक पहला फैसला यह है कि सिस्टम में खराबी से नुकसान तो बैंक हटाने के लिए बाध्य होगा। बैंकिंग सिस्टम में खामी के कारण ग्राहक का चेक बाउंस हो गया था, यह मामला था। वहीं बीमा क्लेम में सर्वे रिपोर्ट न अंतिम है न बाध्यकारी है। आग से नुकसान की सर्वेयर ने बीमा कंपनी के पक्ष में रिपोर्ट दी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सर्वेयर का आकलन अंततः सबसे अंतिम सत्य नहीं है। और इंदिरा IVF 8,000 करोड़ में 5 ग्लोबल फंड चाहते हैं हिस्सा। और ब्रिटेन के महाराज का ताजपोशी, 100 देशों की हस्तियां, 20 लाख लोग उमड़े। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स कैमिला की ताजपोशी हुई है और हम आपको बता दें कि इस ताजपोशी पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ब्रिटेन जहां लोकतंत्र की दुहाई देता है, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो अभी तक राजशाही को ढो रहा है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताइएगा। और पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ में मारा गया। लाहौर में बाइक से आए हमलावरों ने घर में घुसकर गोली मारी है। तो दोस्तों, यह तमाम खबरें थी जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।